Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit bearish in this particular time frame. तो क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जाएगा या फिर यहाँ से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जाएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मेक श्योर कि वीडियो को आप एंड तक देखो ताकि सारी चीज़ें आप समझ पाओ. सो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप बिटकॉइन को ध्यान से देखते हो तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि बिटकॉइन में एक ट्रेंड लाइन है जिसको बिटकॉइन ने ऑलरेडी तोड़ चुका है. बिटकॉइन ऑलरेडी तोड़ चुका है. अब इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है जिसको ऑलरेडी तोड़ चुका है. तो कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज मोर बेयरिश देन बुलिश. ठीक है, बुलिश से ज़्यादा बेयरिश के सिनेरियोज है. डेली टाइम फ्रेम में आपको साफ साफ दिखेगा मार्केट में एक कंडीशन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड. ठीक है, अब क्या हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियोज क्या है? पॉसिबल सिनेरियोज ये है कि ये है लिटिल बिट सपोर्ट एरिया फॉर द बिटकॉइन. वंस द मार्केट विल लूज दिस सपोर्ट एरिया देन BTC इज गोइंग डाउन. कहाँ तक जा रहा है? इट इज गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया. बट क्या ये सपोर्ट एरिया टूट चुका है? नहीं, अभी तक नहीं टूटा है. 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या ये सपोर्ट एरिया टूट चुका है? नहीं टूटा है अभी तक. दास्ता सवाल यही तो प्रॉब्लम है सर कि मार्केट में सपोर्ट एरिया नहीं टूटा है अभी तक. वही प्रॉब्लम कल भी थी और वही प्रॉब्लम आज भी है. हो सकता है कि अगेन वो इतनी बड़ी कैंडल बनाए एंड देन फिर हम ट्रेड ना ले पाए बिकॉज कि हम वेट करते रह जाएंगे उस चीज़ के लिए. सो हमें क्या करना है हमको इस टाइम फ्रेम पे? ठीक है, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने अपने सपोर्ट एरिया से ही रिवर्सल करने की कोशिश करी है. एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट इज बेरिश इन अ हायर टाइम फ्रेम. मतलब डेली टाइम फ्रेम में वो बेरिश दिख रहा है बट अपने सपोर्ट एरिया को नहीं लूज कर रहा है. एट द सेम टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम में बेरिश दिख रहा है बट सपोर्ट एरिया को लूज नहीं कर रहा है. तो सपोर्ट पे है तो पॉसिबल सिनेरियोज यहाँ से अगर ट्रैप करना हुआ तो कंटिन्यूस ट्रैप हो सकता है. देखो अब मान लो कि अप ट्रेंड में आपको जाना है, इस पर्टिकुलर एरिया से अप ट्रेंड में जाना है, तो जब तक मार्केट ये हाइज नहीं तोड़ता ना, जब तक आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अप ट्रेंड में जाने की. 62,500 का लेवल आपके लिए एकदम एक्सट्रीम लेवल है जहाँ से आप एक अप ट्रेंड के लिए देखोगे. ठीक है, उससे पहले कोई अप ट्रेंड नहीं है. ठीक है, मान लो यहाँ से पंपिंग करता भी है तो ये सारे लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इतना बड़ा एक फेयर वैली गैप है. ठीक है, ये आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. ये ऊपर के जितने भी रेजिस्टेंस है ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे. सो इफ़ वी वांट कि BTC यहाँ से कंटिन्यूस पंपिंग करे तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये कंटिन्यूस ब्रेकआउट्स. ठीक है, जब तक ये ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, जब तक मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा तो आप इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हो, है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में एज यू कैन सी हियर. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट अभी देखो इधर यहाँ से मार्केट में कैरेक्टर से यहाँ से मार्केट में थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल करने की कोशिश की जा रही है बट हो रहा है बिल्कुल भी नहीं. देखो ये पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्शन लेते जा रहा है मार्केट एंड यहाँ पे लोअर हाइज फॉर्मेशन करे जा रहा है. ठीक है, अब इसमें क्या सिचुएशन बना सकते हो आप? पहली सिचुएशन की मार्केट अपने लोज को नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत सिंपल लॉजिक. ठीक है, एंड सेकंड सिनेरियोज की मार्केट को अपने हाइज को तोड़ना है. ठीक है, तो दो ही पॉसिबल सिनेरियोज हैं आपके पास यहाँ पे कि आइदर मार्केट इधर से ही ट्रैप करे, यहाँ पे लोगों को आए, मतलब सेलर्स को बुलाए एंड देन फिर इधर से रिकवरी करके पंपिंग करने की कोशिश करे. अगर पंपिंग करेगा तो कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? 61,863 के आसपास एंड कंटिन्यूस और भी ज़्यादा कंटिन्यू पंपिंग करने की कोशिश करे तो 62,400-500 तक जाने की कोशिश कर सकता है. बट ध्यान रखना इस चीज़ के कि ये सारे लेवल्स रिजेक्शन की तरह काम करेंगे. तो अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड लोगे भी तो बहुत छोटे छोटे टारगेट्स लेना, ज़्यादा बड़े टारगेट्स लेने की कोशिश मत करना है और ट्रेलिंग बहुत जल्दी करना. जैसे मार्केट आपने जितना भी ऐसे लगाया हो जैसी कवर होता है वैसे ट्रेल कर लो ताकि आप लॉसेस मत दो बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड. ठीक है, मार्केट का ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में लिटिल बिट बियरिश है बट यहाँ पे रिवर्सल भी चाहिए मार्केट को. अब रिवर्सल चाहिए उसके बाद ही कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जाओगे ना आप. सो इस बात का प्रॉब्लम है कि अभी जो रिवर्सल है, आप रिवर्सल की वजह से आपको लॉन्ग साइड ट्रेड करना है एंड देन फिर रिवर्सल हो जाए 62,400-500 के आसपास से फिर से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी क्योंकि मार्केट अगर ये लेवल नहीं तोड़ पाया तो फिर कंटिन्यूसली डंपिंग के ही सिनेरियोज बनेंगे मैक्सिमम सिनेरियोज में. ओके, इस बात को ध्यान रखना. एंड लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम. इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम में भी मेजर एरिया टूटने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है, नथिंग एल्स. इथेरियम इज मोर वीक देन बिटकॉइन. बट अगर आप और भी ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो भाई इथेरियम तो और ऊपर है अपने सपोर्ट एरिया से ना. इथेरियम तो और भी ऊपर है. तो अगर इथेरियम गिरता भी है तो इट कैन गो टू नियर अबाउट 23-36 के आसपास तक और बिटकॉइन ऑलरेडी अपने इस वाले सपोर्ट एरिया पे है. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम विद बिटकॉइन. बिटकॉइन इज मोर बेयरिश देन इथेरियम. इथेरियम से ज़्यादा बेयरिश अभी बिटकॉइन है.
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सोलाना की अगर बात करोगे, सोलाना इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज गोइंग डाउन। अब सोलाना कहाँ जा सकता है? सोलाना जा सकता है, इट कैन गो टू ऑल द वे डाउन टू 135, इवन दो इट कैन गो टू नियर अबाउट 132, और बहुत ज़्यादा डंपिंग हुई तो 126 के आसपास। गोल्ड की अगर आप बात करोगे तो गोल्ड में यहाँ पे डंपिंग के सिनारोज है, बट मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। एज यू कैन सी 1 आवर टाइम फ्रेम मेजर एरिया तोड़ने के बाद भी मार्केट पंपिंग कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश है। लेट इट ब्रेक इट आउट एंड देन फिर लॉन्गिंग सेटअप आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर ये बॉटम ब्रेक डाउन होता है तो शॉर्टिंग कंडीशन देखो, मतलब 2608 का लेवल टूटता है तो आप शॉर्टिंग कंडीशन देखिए, या फिर अगर 2615 का एरिया टूटता है तो फिर आप इधर से एक लॉन्गिंग सेटअप देख सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।